देश में कोरोना हर रोज नई रिकॉर्ड बना रही है। पूरी दुनिया में भारत अभी कोरोना का केंद्र बना हुआ है, तो वहीं दुनिया के किसी भी देश में इतने केसेस सामने नहीं आए जितने भारत में आने शुरू हो चुके हैं। साथ ही कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच चारों तरफ रेमडेसिविर दवा को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हर बीते दिन के साथ मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही दवाओं की भी कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली, मुंबई, पटना, यूपी, हैदराबाद, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में कोरोना मरीजों के लिए जरूरी रेमडेसिविर की किल्लतें हैं। देश रेमडेसिविर की किल्लतों से जूझ रहा है। हाल ही के दिनों में ज्यादा डिमांड होने की वजह से तमाम जगहों पर इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। अब ये दवा बाजार में ज्यादा दामों पर बेचा जा रहा है, जिससे रेमडेसिविर की कीमतों में भारी उछाल भी आया है। तो वहीं केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर का अंधाधुंध इस्तेमाल न करने की बात दोहराई है। कोरोना इलाज के लिए केंद्र ने दिशा निर्देशों में कहा है कि रेमडेसिविर केवल उन रोगियों के लिए है जो अस्पताल में ऑक्सीजन के भरोसे पर हैं। साथ ही 23 अप्रैल को एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर नरेश गुप्ता ने बताया है कि रेमडेसिविर को कैसे यूज करना है, कितना करना है और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं। तो इसके बारे में विस्तार से समझेंगे कि क्या रेमडेसिविर को लेकर कोई भी साइड इफेक्ट की बात सामने आई है और इस पर डॉक्टर गुप्ता ने क्या कहा। डॉक्टर गुप्ता कहते हैं कि रेमडेसिविर दवा कोविड के लिए बनी ही नहीं है। डॉक्टर इस दवा को लिख तो रहे हैं, लेकिन इसके लिए इतनी भाग दौड़ और मारामारी करना उचित नहीं है। तो सुनिए डॉक्टर नरेश गुप्ता ने क्या कहा। कोई दवा ऐसी नहीं है जो कि कोविड वायरस के लिए बनी है, दूसरे वायरस के लिए बनी। कहा कि शायद इसमें फायदा होगा। WHO ने बहुत बड़ी स्टडी करी है जिसमें आया है कि इसके कि कोई वेंटिलेटर पे जाएगा या मौत होगी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-4 दिन कम रह जाएगा अस्पताल में, इसके ऊपर फर्क पड़ सकता है। वो भी सब में नहीं कहा गया, सिर्फ एक स्टडी में कहा गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि रेमडेसिविर दवा है। हम ये भूल जाते हैं कि जो भी दवा होती है उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। रेमडेसिविर के साइड इफेक्ट भी जानलेवा हो सकते हैं। उसका रिएक्शन इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो जान के ऊपर खतरा बन जाता है, इसीलिए घर पे नहीं दी जाती। आपको बता दें कि इन दिनों कोविड-19 मरीजों पर रेमडेसिविर के इफेक्ट को लेकर खूब बातें हो रही है। इस पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक बयान में कहा कि रेमडेसिविर कोई जादू की गोली नहीं है और ना ही ये किसी प्रकार की दवा है। अब तक ऐसे कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं कि रेमडेसिविर के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों की मृत्यु दर कम होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के लिए कोई सटीक एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं होने के कारण इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह भी बताया कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल अस्पतालों में उन कोविड मरीजों के लिए उपयोगी साबित हुआ जो अस्पताल में भर्ती थे और जिन्हें ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ रहा था, लेकिन इसे रेगुलर एंटीबायोटिक की तरह लेना उचित नहीं है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक यह दवा अस्पताल में एडमिट लोगों को दी जानी चाहिए जिनके ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल में गिरावट आ रही हो और जिनके चेस्ट एक्सरे में फेफड़े में इन्फेक्शन हो। आपको बता दें कि भारत में 7 कंपनी रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन करती है। इन कंपनियों के पास 38,80,000 यूनिट की उत्पादन क्षमता है। भारत में बने रेमडेसिविर की दुनिया भर में मांग है। कोरोना के इलाज में काम आने वाली रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अगले महीने की शुरुआत तक इसकी आपूर्ति 38,80,000 यूनिट प्रति माह से बढ़कर 74 लाख यूनिट हो जाएगी। कोविड-19 महामारी के संकट घड़ी में जीवन रक्षक माना जा रहा इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी हो रही है, जिस पर सरकार कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। बताते चलें कि देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,46,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसके साथ देश में अब एक्टिव केस बढ़कर 25,52,000 के पार पहुंच चुका है। तो अब सवाल वही कि कब तक देश कोरोना महामारी को झेलता रहेगा और कब इस पर काबू पाया जाएगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।